खुदा की पाक हुजूरी में झुके और दुआ करें। खुदावंद अज़ीम कादिर मतलब खुदा बहरबरी के खालिक व मालिक तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत और फतहमंद दिन के लिए जो तूने हम सब की जिंदगियों में ये दिन बख्शा कि तेरे लायक मर्जी के मुताबिक तेरे कदमों में झुके और तुझे सजदा करें, क्योंकि आसमान तेरा तख्त है और जमीन तेरे पाँव की चौकी है और तेरी चौकी पर बैठ कर तुझे सजदा करते हैं, क्योंकि तू ही सजदे और बुजुर्गी के लायक जिंदा खुदा है। और आज जो काज़िम थ्रू खुदा तेरे कलाम में से सीखा जाए, समझा जाए और तेरा पाक रूह हम सब की रहनुमाई करे, ताकि तेरे कलाम को अपने घड़े का तोप बनाए, अपने हाथों की उंगलियों पर बांध सके और दिल की शक्तियों पर नक्श करने वाले हो सके, ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करे और हम सबको छू लीजिए और बड़े बड़े करें। ये सभी कुछ मंत्र बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से। खुदा के जिंदा कलाम में मरकूम है कि और खुदा ने ये सब बातें फरमाई के इसी बाब की पहली आयत के अंदर लिखा है कि खुदा ने वो सारी बातें फरमा दी है। और ये सारी बातें किसको फरमाई? क्योंकि यहां पर हमें खुदा के कलाम में 10 अहकाम यानी कि वो बातें जो खुदा ने मूसा को दी थी, और उनमें से पहला हुक्म यही है कि सिर्फ एक खुदा को सजदा करना। क्या यही है 10 अहकाम में से पहला हुक्म कि सिर्फ एक खुदा को सजदा किया जाए? इसका मतलब ये है कि अगर खुदा सजदे की बात करता है या खुदा अपने आप की बात करता है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने बहुत सारे खुदाओं की वाकफियत से वो वाकिफ थे और उनको सजदा भी करते थे और इबादत भी करते थे। और लिखा है खुदा ने सारी बातें फरमा दी। और वो कौन सी बातें हैं? खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूं। क्योंकि जो जिंदा खुदा, जो बाइबल मुकद्दस का जो खुदा है, वो अपने जोरे बाजू के साथ मुड़ के मिस्र से गुलामी के घर से उन सबको निकाला है। आप सब जानते हैं कि खुदा ने किस तरह मिस्रियों पर जो आफतें भेजी, और उनमें से एक आफत ऐसी थी जो लास्ट जो आफत उन पर भेजी गई, पलोठे मारे गए। और जहां तक कि सिर्फ इंसान के ही नहीं बल्कि उनके तमाम जानवरों के भी पलोठे मारे गए। बल्कि हमारा जो खुदा है जिसकी हम इबादत करते हैं वो बहुत ही जोर आवर खुदा है। लेकिन खुदा कहता है कि सिर्फ मुझे ही सजदा किया जाए, मैं ही सजदे के लायक खुदा हूं। इसका मतलब यह है कि कौम बड़ी इस्राएल ने मुल्क मिस्र के अंदर बहुत सारे खुदाओं को सजदा किया हुआ था, वो उनकी इबादत करते थे, इसलिए खुदा ने वो सारी बातें फरमा दी जो यहाँ पर मरहूम है। और कौन सी वो बातें थी? तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बना, और ये खुदा की अंगेज बुत परस्ती है। खुदा नहीं चाहता कि आप मेरे सजदे के अलावा किसी और खुदा को सजदा करें, चाहे वो आपके हाथ के बनाए हुए हैं, चाहे उनको तराशा हुआ है, चाहे वो आसमान पर है या जमीन पर है या जमीन के नीचे पानी यानी कि समंदर के अंदर है, किसी को सजदा ना करना। तो मैं ही सजदे के लायक खुदा। सजदा है क्या? जो सजदा हम करते हैं वो सजदा है क्या? जो सजदा खुदा चाहता है वो सजदा क्या है? और जो सजदा हम करते हैं वो झुकना क्या है? हम शायद समझते हैं कि झुक जाना सजदा है। आखिरकार घरों की जो सेन है वो भी मिट्टी डाल डाल के जो है वो नीचे हो जाते हैं और दरवाजे जो है वो छोटी हो जाते हैं और उनमें से हम झुक कर अंदर दाखिल होते हैं। तो मतलब ये है कि क्या अगर हम झुक रहे हैं तो कमरे को सजदा कर रहे हैं, या किसी इंसान के आगे झुक जाते हैं तो हम सजदा करते
لیکن جو خدا سجدہ یہاں پر کہتا ہے وہ سجدہ کچھ اور ہے. لیکن بے شک ہم کسی خدا کو نہیں مانتے, ہم کسی پیر فقیر کو نہیں مانتے ہوں گے, یا کہ ہم کسی ڈھیری کو سجدہ نہیں کرتے, لیکن سجدہ جھک جانا سجدہ نہیں ہے. آپ کتنی بار ایک دوسرے کے سامنے جھک بھی جاتے ہیں, جھک کر سلام بھی کہتے ہیں, ہاتھ بھی ملا لیتے ہیں اور گلے بھی لگ جاتے ہیں, لیکن سجدہ یہ نہیں ہے. سجدہ وہ چیز ہے جس کے سامنے آپ کی سوچ, آپ کے خیال, آپ کے ارادے جھک جاتے ہیں. ذہنی طور پر اس کو آپ خدا مانتے ہیں اور سوچ کے مطابق وہ آپ کا خدا ہے اور آپ ان کو سجدہ کرتے ہیں. اور خدا ایسا سجدہ پسند نہیں کرتا. کہ خدا کلام کے مطابق خدا نے یہ ساری باتیں ان کو فرما دی تھی. اور جو آسمان پر جو خدا تھا جن کی وہ پرتش عبادت کرتے تھے مصر کے اندر, وہ مصر کا ایک خدا تھا جو آسمان کا خدا کہلاتا تھا. وہ تھا سن آف گاڈ, یعنی کہ جو سورج جس کی روشنی زمین پر پڑتی ہے یہ ان کا خدا تھا. اور ان کی عقیدت کے مطابق, ان کے ایمان کے مطابق جو سورج کی جو روشنی زمین پر پڑتی تھی اور اس روشنی کے سبب سے بہت ساری فصلیں رسونما پاتی تھی. اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ جو سورج جو آسمان پر چمکتا ہوا نظر آتا ہے یہ خدا ہے, اور اس خدا کو وہ پوجتے اور عبادت کرتے. وہ صبح کو نکلتا اور رات کو اپنا چہرہ چھپا لیتا تھا. اور یہ کہنا چاہتے ہیں یہ جو خدا جو ہے یہ ہم پر رحم کرتا ہے, فضل کرتا ہے, اور یہ سارا دن فضل کرتا ہوا شام کو اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے. یہ خدا ہے. لیکن اس لیے خدا یہاں پر کہتا ہے کہ چاہے وہ آسمان پر کسی کی صورت آپ کے ذہن میں, آپ کی سوچ میں, آپ کے خیال میں آتی ہے تو مت بڑھاؤ, میں خدا ہوں. ہاللیلویا, میں خدا ہوں. اور اس طرح ایک اور خدا ہے جو مصر کے اندر تھا, اور وہ جو خدا ہے وہ سب کے سب مدر خدا تھا. یعنی کہ ماں دیوی کی عبادت, پرتش, پوجا کی جاتی تھی, اور قوم اسرائیل اس خدا کے سامنے جھک جاتے تھے اور ان کی عبادت بھی کرتے تھے. لیکن اس کی وجہ سے ہی ان پر ظلم تشدد ہوتا رہا, کیونکہ یہ جو لوگ تھے یہ زندہ خدا کے لوگ تھے. لیکن جو ہی یہ ان خداؤں کے آگے جھکتے رہے اور مصر کے جو بادشاہی جو تھی ان پر ظلم و ستم کرتی رہی, اور جیسے ہی انہوں نے زندہ خدا کے آگے سجدہ کیا اور وہاں تک خدا کے کانوں تک ان کی آواز پہنچی اور خدا زمین پر اتر کر ان کو چڑھانے کے لیے سیڑھی. اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے خدا کلام کے مطابق ایک اور خدا تھا جو وہاں پر پایا جاتا تھا, اور وہ خدا تھا آفٹر لائف, یعنی کہ زندگی کے بعد کیا ہے. یعنی کہ جب انسان کی موت ہو جاتی ہے, انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے, اس کے بعد کی جو لائف ہے وہ کیسی ہے, یہ اس کا خدا تھا آفٹر لائف آف گاڈ. یعنی کہ انسان کی بعد کی زندگی کا خدا. اور اس خدا کی وہ عبادت اس قدر کرتے تھے جیسے کہ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر قبروں پر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دعائیں کی جاتی ہیں, لیکن بائبل مقدس کے مطابق ایسا نہیں ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس خدا کی اگر وہ عبادت کرتے تھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی ان کے پیچھے آنے والے ہیں اور یہ خدا ہماری حفاظت کرے گا اور یہ ہمیں قبول کرے گا آفٹر لائف آف گاڈ. اب اس کے بعد ایک اور خدا تھا جو مصر کے اندر تھا, وہ تھا لائف آف گاڈ, یعنی کہ زندگی کا خدا. اور یہ جو خدا ہے اس کے بعد اس خدا کی عبادت کی جاتی تھی کہ یہ جو خدا جو ہمیں زندگی دیتا ہے, یہ جو خدا ہمیں نگہبانی حفاظت کرتا ہے, یہ وہ خدا ہے. لیکن اس کی عوض ہوا کیا؟ فرعون بھی کہتا ہے کہ میں خدا ہوں, میں کسی خدا کو نہیں جانتا, میں خدا ہوں, میں زندگی بھی دے سکتا ہوں اور
मौत भी दे सकता हूँ। ये कैसे हो सकता है? जिसको छोड़ दिया उसको जिंदगी दे दी, और जिसको मौत की घाट में उतार दिया गया उसको मौत दे दी। यानी कि मैं मिस्र का खुदा, यानी कि बादशाह था, ऐसा कर भी सकता था। लेकिन ये बात उसने मूसा को भी बताई कि तू किस खुदा से मुलाकात करके आया है, मैं उस खुदा को नहीं जानता, लेकिन जहां का मैं खुदा हूं, मेरे हुक्म के बगैर यहाँ कुछ नहीं होने वाला, और मैं ही यहाँ का बादशाह खुदा। लेकिन खुदा ही कहता है कि सिर्फ सजदा मुझे ही रवा है, मुझे ही सजदा किया जाए। लेकिन आज हम रूहानी तौर पर बेशक बहुत सारे खुदाओं को सजदा करते हैं। किसी डेरी को हम नहीं मानते, किसी पीर फकीर को हम नहीं मानते, लेकिन कुछ ऐसे खुदा हैं जिनकी हम हर रोज बिला ढागा इबादत भी करते हैं, प्रत्यक्ष भी करते हैं, और वो हमारे खुदा भी हैं। नंबर 1 पर कौन सा है? ऊंची आंखें। ये ऐसा खुदा है, ये ऊंची आंखें सभी की हो सकती है। ऊंची आंखें किसकी हुई? लूसीफर की, खुदा की। और लूसीफर खुदा है, आप उसको खुदा मानते हो? वो दुनिया का खुदा है, वो दुनिया का बाप है, और खुदा के मुताबिक खुदा कहता है कि वो दुनिया का बाप है और आप उन्हीं में से हो। आप उसकी बातें करते हो, प्रत्यक्ष करते हो, और उसी की बात को मानते हो। और ये जो खुदा है, जो लूसीफर अबलीस, जो दुनिया का बाप, दुनिया का खुदा, उसके पास सब कुछ है। वो उड़ा दे सकता है, औलाद छीन सकता है, वो दौलत दे सकता है, वो शोहरत दे सकता है, वो सब कुछ दे सकता है। और उसके पास कुछ भी ना होता तो मसीह को कभी भी ना कहता कि मुझे सजदा कर और ये सारी शान शौकत तुझे देता हूं। उसके पास है तो दे रहा है, क्योंकि वो दुनिया का खुदा है। जो दुनिया का है वो मेरा नहीं है। और इस तरह खुदा के कलाम के मुताबिक रहते हैं कि जो सजदा हम करते हैं वो ऊंची आंखों को सजदा करते हैं। ये घमंड को बयान करता है और ये गुरूर को बयान करता है। ये ऐसा खुदा है जो रूहानी तौर पर हम सब की लाइफ में हुकूमत करता है, और ये वही खुदा है जो हमसे प्रत्यक्ष बातें करवाता है। मैं तुझे नहीं जानता, तो कौन है? मेरे साथ तेरा कोई तल्लक ही नहीं है, तेरे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। क्यों? क्या वजह है? जब इंसान यहाँ से यहाँ आता है और वो नीचे की सारी रिश्तेदारियां भूल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं भाई? गरूर, घमंड, तकब्बर। किस चीज का? पैसे का, दौलत का। दी किसने? उसने चाहे जैसे भी उसको हासिल किया है, लेकिन उनको वो सजदा कर रहा है। यानी कि जो ऊंची आंखें ये खुदा को पसंद नहीं है, और दगाबाज ज़बान, यानी कि जो सांप देखा आपने, सांप के पीछे ज़बान एक ही है कि भाई सांप की पीछे से ज़बान एक है, लेकिन फ्रंट पर उसकी ज़बानें 2 नजर आती हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? पीछे ज़बान एक है और फ्रंट पर 2 क्यों है? इसलिए कि उसके अंदर घरूर और तकब्बर है। वो सच्चाई और झूठ को आपस में मिक्स करना जानता है, जैसे हम भी कभी कभी कर जाते हैं। झूठ भी बोलते हैं और सच्चाई भी, सच्चाई में झूठ को मिक्स कर देते हैं और झूठ में से सच्चाई को मिक्स कर देते हैं, और ऐसा मिक्स कर देते हैं ना पता चलता है कि ये झूठ है और ना पता चलता है ये सिर्फ सच्चाई है। उसको सच्चाई का यानी कि लिबास पहना देते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि हरामकारी वो खुदा है, वो हम सब से ये हरामकारी करवाता है, और ये ऐसा खुदा है कि जिसको हम छोड़ नहीं सकते। और इसके बाद जो रूहानी तौर पर मेरी लाइफ के अंदर जो खुदा है वो शहद प्रति का खुदा है, जो हम सोचों से, ख्यालों से, जज्बातों से खुदा के खिलाफ अंगेज काम करते हैं। ये शहद प्रति का खुदा, यानी कि हमारे ख्यालों का खुदा, हमारे जज्बातों का खुदा, हमारी सोचों का जो खुदा है, ये हमसे सजदा करवाते रहते हैं। हम रात को सोते हुए बहुत सारे प्लान के कर जाते हैं, हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। लेकिन उसके मुताबिक अगर आप उसको अमली जामा पहनाते हैं तो आप खुदा के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं और कहते क्या है? ऐ मेरे बाप, हम तेरे बेटे और बेटियां हैं। लेकिन आप बेटे और बेटियां हैं किसके? अबलीस की। हम होते खुदा की बाहों में हैं,
लेकिन महसूस नहीं करते इब्लीस की। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, बल्कि हम होते इब्लीस की बाहों में हैं, लेकिन महसूस क्या करते हैं? खुदा की बाहें। लेकिन ऐसा भी नहीं, हम होते अपने बाप इब्लीस के साथ साथ अपने कामों के सबब से, और उसी को ही सजदा कर रही होती हैं। क्योंकि हमारे ख्याल, जो हमारी सोच जो झुक जाती है, तो वो हमारा खुदा है। हम रूहानी तौर पर आलूदगी को बहुत ज्यादा सरबुलंद कर दिया है। और इसके बाद जो नेक्स्ट खुदा है वो बुतपरस्ती का खुदा है। और मैं डिटेल के साथ आपको वो तमाम तरह खुदाओं को जो रूहानी तौर पर मेरे लाइफ के अंदर, मेरे दिल में जो हुकूमत करने वाले खुदा है, मैं डिटेल के साथ आपको बताना चाहूंगा। हरामकारी, शहवत परस्ती, जादूगिरी, हसद, गुस्सा, तफरीके जुदाइयां, लालच, भूगत, नशाबाजी, ये सब के सब ऐसे खुदा हैं जो आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ, आपके दिल में पाए जाते हैं। और दिल क्या है? खुदा का घर। दिल क्या है? खुदा का मकदस। दिल क्या है? खुदा की हैकल। दिल क्या है? खुदा का चर्च। दिल क्या है? खुदा का घर। और इस घर के अंदर ये खुदा पाई जाती है, और हम खुदा को पुकारते रहते हैं, तू मेरी लाइफ में आ, तू मेरी लाइफ में। ऐसा कभी नहीं होने वाला। पहले उन खुदाओं को रिमूव करें और उनके सारे बुतों को रूहानी तौर पर अपनी जिंदगी से निकाले, तब खुदा आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन क्योंकि उधर से हम खुदा को भी पुकारते हैं और इधर हम इब्लीस को भी नहीं छोड़ना चाहते, उसके उन तमाम तरह खुदाओं को रूहानी तौर पर छोड़ना ही नहीं चाहते, तो फिर हम खुदा को ऐसे पुकारते हैं कि तू हमारा बाप है, तू हमारा खुदा है, हम तेरे बेटे हैं और तेरी बेटियां हैं, और ये लिमिट सिर्फ चर्च के अंदर ही होती है, उसके बाद क्यों नहीं होती? उसके बाद हम खुदा को भूल जाते हैं। और ये भी बात अक्सर हम करते हैं कि चलिए खुदा को भी देख लेंगे, खुदा क्या है। लेकिन हम खुदा को क्या देखेंगे भाई? क्या हम खुदा को देख सकते हैं? तो खुदा का मुकाबला कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि खुदा को जानिए, जो आपकी लाइफ के अंदर जो आपका खुदा है, उस खुदा को भी जानिए कि वो खुदा कौन है जो मेरी लाइफ के अंदर हुकूमत करता है, जो मेरे दिल पर हुकूमत करता है। और एक और जो तस्वीर जो खुदाओं की है, वो जानवरों की सूरत में जो आपके दिल पर हुकूमत करने वाले खुदा है। वो नंबर 1 पर सांप, यानी कि दोगलापन। और इसके बाद एक और खुदा जो आपके दिल पर हुकूमत करने वाला है, वो कौन है? मेंढक। मेंढक की खुसूसियत ये है कि वो हर वक्त ट्रें करती रहती है, मतलब बुड़बुड़ाना। और खुदा के मुताबिक जब कौम बड़ी इसराइल खुदा की राह पर चलते हुए बुड़बुड़ाए तो वो मारे गए, क्योंकि वो मुल्के कनान में नहीं पहुंचे, बल्कि रास्ते में ही मारे गए थे। और इस तरह हम भी देखते हैं कि खुदा ने हम सबको इस गुलामी के घर से निकाला है, क्योंकि उन्होंने मुल्के मिस्र से निकलकर खुदा के घर में गए। लेकिन हमें स्पिरिचुअली तौर पर, रूहानी तौर पर इस गुनाह की गुलामी से निकाल कर आसमान के कनान में ले जाना चाहता है। और ये आसमानी कनान है जहाँ पर आपको और मुझे दाखिल करना चाहता है। और इस तरह हम देखते हैं कि खुदा के कलाम के मुताबिक जो बुड़बुड़ाना जो मेंढक की सूरत में हम सब की जिंदगी में हो सकता है। और इस तरह एक और जो दिल पर हुकूमत करने वाला जो खुदा है, जिसकी हम प्रत्यक्ष इबादत करते हैं, वो है शेर। शेर किसने देखा है? किसने शेर देखा है? तस्वीर में हाँ, मोबाइलों में सबने देखा होगा। लेकिन शेर की खुसूसियात ये है कि उसकी आंखों में कभी रहम नहीं आएगा, चाहे वो इंसान है चाहे वो जानवर है, उसकी आंखों में रहम नहीं होगा। तो आप जरा इस खुदा को जरा देखिए अपने दिल में झांक कर कि क्या कभी मेरी आंखों में किसी के लिए रहम हुआ? क्या मैंने कभी किसी को माफ किया? ऐसा कभी नहीं होने वाला जब तक हम इस खुदा को अपनी जिंदगी, अपने दिल में से रिमूव नहीं करेंगे। तो खुदा कभी, बाइबल का खुदा कभी आपको अपनी लाइफ में एंटर कर नहीं होते। और इस तरह हम देखते हैं कि और भी खुदा है। वो कौन सा खुदा है? दिल के अंदर जो पाया जाता है और ये जानवरों की सूरत में है। एक और खुदा है जो कछुए की सूरत में खुदा है।
भाई सब जोर लगा देते हैं, भैया आप चर्च में आए, मेरी बहन आप चर्च में आए, भाई से जोर लगाएगा कि आप चर्च में आया करें। क्या जवाब आता है? बता देता क्या जवाब आता है? पर 5 मिनट में हम तेरे पास आ जाएंगे, चर्च में आएंगे। मेरे को सुस्ती और काहली, और इसके इवज एक और जो सुस्ती और काहली जो खुदा कलाम बताता है, वो आपकी दुआ, आपका रोजा, आपका खुदा के साथ तल्लुक रिश्ता जो है वो भी सुस्ती में गुजर जाता है। चले मैं सुबह दुआ कर दूंगी, रात को दुआ कर दूंगी, जब सुबह होती है शाम को कर दूंगी, जब शाम होती है तो सुबह कर दूंगी। मतलब कि हम सुस्ती में खुदा को छोड़ देते हैं। ये ऐसा खुदा है जो हम पर हुकूमत करता है और हम इसी के आगे झुके हुए हैं, और जिसके आगे हम झुके हुए हैं कहते ये है कि मेरा जो खुदा है वो इन तमाम तर छोटी छोटी बातों को तो वो समझना ही कुछ नहीं है, वो इन तमाम तर बातों को कुछ अहमियत नहीं देता। लेकिन जो बाइबल मुकद्दस का खुदा है वो कुछ और खुदा है, वो आपकी सारी तकलीफों को, परेशानियों को, गुनाहों को भी देखता है। तो आपकी आंखें इतनी पाक है कि वो बदी को, लेकिन एक जगह पे लिखा है कि वो बदी को देखता भी है, शरीर की बदियों को। ऐसा क्यों है? ये और बात है। इसके साथ एक और खुदा है जो दिल के चर्च के अंदर पाया जाता है और वो आप पर हुकूमत करता है, वो खुदा कहता है और हम उसको खुदा मानते हैं, हम उसकी प्रत्यक्ष और इबादत करते हैं उसके कहने के मुताबिक। और वो कौन सा खुदा है? बिच्छू। बिच्छू ऐसा खुदा है जो उसके ढंग से इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये जो बिच्छू है इसका जहर कहां पर आता है भाई? जबान पर। इस बिच्छू का जहर जबान पर आता है और अपनी जबान से ऐसा जहर किसी और की जिंदगी में उगल देते हैं कि सारी जिंदगी नफरत पैदा हो जाती है। ये वो खुदा है जो एक दूसरे की लाइफ को इतना दूर ले जाते हैं, फिर वो आपके सामने आपको मुंह चढ़ाएगा। कभी मुंह चढ़ाए किसी ने किसी को? तो बता सकता है कि मुंह चढ़ाना क्या है? तो किसी मतलब ये क्या कि ये जो खुदा है आपके सामने खड़ा होकर आपको मुंह चढ़ाएगा। क्या चढ़ाएगा? अब इस लायक नहीं कि बाइबल मुकद्दस के खुदा के आगे झुक सके, बाइबल मुकद्दस के खुदा के आगे सजदा कर सके। तूने इस तरह का गुनाह किया है, अब इस लायक ही नहीं है कि खुदा की इबादत कर सके। ये ऐसा जहर है। और उगलता कौन है? ये खुदा जो बिच्छू का खुदा, यानी कि बिच्छू की हैसियत का खुदा है। ये रूहानी तौर पर ऐसी आलूदगी है, चाहे आप चर्च में बैठे हो, चाहे आप कन्वेंशन में हो, चाहे आप किसी प्रेयर मीटिंग में हो, जहां कहीं भी आप बैठे हो, जब तक ये खुदा आपकी लाइफ के साथ साथ है तो बाइबल मुकद्दस का खुदा आपके साथ नहीं है। आप सजदा किसी और को करते हैं और महसूस खुदा को करते हैं। आप इब्लीस की बाहों में होते हैं और महसूस खुदा की बाहों को करते हैं कि हम जिंदा खुदा के लोग हैं। हम इतनी लाडली कौम है कि हमारा जो खुदा, जो बाइबल मुकद्दस का खुदा है, वो सारी बातों को भूल जाता है। कुरान कहता है कि उसकी आंख पाक है, वो तो किसी बदी को देखता ही नहीं है और ना ही किसी बदी को वो पसंद करता है। तो क्या मैं खुदा का बेटा या खुदा की बेटी हूं? अगर मैं खुदा की बेटी हूं तो इस एंगल में अपने आप को झांक कर देखिएगा। जो आज जिन खुदाओं के बारे हमने देखा है, क्या जो बाइबल मुकद्दस का जो खुदा है, क्या हकीकत में ये मेरी लाइफ के अंदर, मेरे बच्चों की लाइफ के अंदर, मेरे घराने की लाइफ के अंदर, या मेरे शोहर के लाइफ के अंदर, मेरी वाइफ की लाइफ के अंदर ये बाइबल मुकद्दस का खुदा है या कि नहीं है? अपनी लाइफ में जान के देखिएगा, आप खुदा की जगह पर जीरो निकलेंगे। रात को सोते वक्त आप अंदाजा लगा के देखिएगा, आप खुद ही मुजरिम है, खुद ही वकील है और खुद ही जज की जगह पर रख कर सोते वक्त अपने आप की काउंटिंग करके देखिएगा कि आज जब सुबह मैं उठी थी या उठा था, या अपनी बातों में, तो मैंने उठकर क्या किया है अपने लिए, खुदा के लिए, इब्लीस के लिए मैंने क्या किया है? आप खुदा की जगह पर जीरो पर होंगे। या तो अपनी लाइफ को सुधारते हुए नजर आएंगे,
या फिर इब्लीस को खुश करते हुए नजर आएंगे। खुदा की जगह पर आप 0-0 हो। इसलिए खुदा कहता है आप मुझे ऐसे ही खुदावंद खुदावंद कहते हो, लेकिन आपके दिल क्या है? मुझसे दूर है। और दिल के अंदर बहुत सारे खुदा पाए जाते हैं, तो हम जिंदा खुदा को जिंदा कर रहे होते हैं। इस खुदा को पहचाने जो बाइबल मुकद्दस का खुदा है। क्या हमारा सजदा, हमारी इबादत, हमारी प्रत्यक्ष इस जिंदा खुदा की है या कोई और खुदा है? अपनी लाइफ में देखिएगा, सोचिएगा। सो खुदा आप सबको इस कलाम के लिए बहुत बरकत देगा।